हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसेन प्रोग्रामिंग। तो कैसी है मेरी इनसेन आर्मी? तो जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सी प्लस प्लस का आज पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ, जो हम लोगों ने इससे लास्ट वीडियो में जो कोड किया था, जो एक बेसिक कोड मैंने आपको दिखाया था, उसके बारे में लाइन टू लाइन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए ये वीडियो आज ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, तो प्लीज़ एंड तक देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस कोर्स में घुसने से पहले आपको इस कोड को डालना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में, राइट? हैश टैग आई एम एन इनसेन कोडर। तो जल्दी से कमेंट करो। तो हम चलते हैं आगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग लाइन टू लाइन उस सब चीज़ों की जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो कोड किया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है, हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम, दिस होल टेक्स्ट इज कॉल्ड अ हेडर फाइल। तो ये हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड वो चीज़ है जो किसी लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करती है। यहाँ पे iOS स्ट्रीम है, और भी बहुत सारी क्रिएटेड लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस पे, जो कि आपको मिल जाएंगी। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। हैश इंक्लूड बेसिकली यही काम करता है, उसका सिर्फ यही एक काम है कि वो उन लाइब्रेरीज को हमारे कोड में डालेगा, वो उन लाइब्रेरीज को हमारे कोड में इंसर्ट करेगा। तो हम बेसिकली इस पूरे लाइन को हेडर फाइल कहते हैं। हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम, और इसके जो दो एरो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हम iOS स्ट्रीम लिखते हैं। बेसिकली ये iOS स्ट्रीम क्या है? तो line in this line of code includes a keyword used to add libraries in our program। जैसे कि मैंने आपको बताया, iOS stream is the name of a library added to our program। The iOS stream library help us to get input data and show output data। तो बेसिकली बेसिक भाषा में बताऊं तो iOS स्ट्रीम का काम क्या है? पहली बात तो iOS स्ट्रीम का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जी हाँ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो हम लोग ने सी आउट को कॉल किया था, वो सी आउट कौन देता है? वो सी आउट iOS स्ट्रीम के लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, वो सी आउट। और आगे आने वाली वीडियोस में आप सी इन भी देखोगे। तो ये दोनों वर्ड सी आउट और सी इन, ये दोनों iOS स्ट्रीम से आते हैं, ये iOS स्ट्रीम के लाइब्रेरी में इनबिल्ट रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को, ये प्रोग्राम को, इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें iOS स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, द iOS स्ट्रीम लाइब्रेरी हेल्प अस टू गेट इनपुट डेटा एंड शो आउटपुट डेटा। द iOS स्ट्रीम लाइब्रेरी ऑल्सो हैज मेनी मोर यूजेस। तो हाँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। iOS स्ट्रीम के सिर्फ सी आउट और सी इन के लिए नहीं यूज होता, ये बहुत चीज़ों के लिए यूज होता है। बट अभी हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाते जाते हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इनपुट एंड आउटपुट, बट फॉर नाउ वी विल नॉट गो इनटू द मोर डिटेल ऑन दिस। जी हाँ, हम लोग अभी इसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, हम आगे आने वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो जो थर्ड लाइन ऑफ कोड था, बेसिकली इंट मेन, और दो पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस होते हैं। इनके मतलब क्या था? मतलब मैं आपको आज पूरा लाइन से लाइन बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने ये सब आपके लिए लिख के रखा है प्रेजेंटेशन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन दिस लाइन ऑफ कोड, int is a return type which is called a integer, and main is a function। the bracket denotes that it's a function। तो बेसिकली यहाँ पे इसका ये कहना है कि जो int फंक्शन है, int बेसिकली होता क्या है? इंटीजर। int हमें क्या बताता है? इंटीजर। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है int। तो ये एक इंटीजर वैल्यू हमको रिटर्न करने वाला है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और फंक्शन इंट मेन, मेन और ब्रैकेट, मेन और ये दो पैरेंथेसिस वाले जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो उनका मतलब क्या है? मेन एक फंक्शन है, और जो ब्रैकेट्स हैं वो डिनोट करते हैं कि ये एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है। आप जो कुछ भी प्रोग्राम करोगे वो इसके अंदर जाएगा। मतलब जैसे कि सिंपल भाषा में एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक कॉफ़ी शॉप का। मान लीजिए आपका एक कॉफ़ी शॉप है, और उसमें आपके 3 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। चलिए मैं उनका नाम अज्यूम कर लेता हूँ, रोहन, मीत और कृपाल। ये 3 नाम मैंने अज्यूम कर लिए। तो अब आपके कॉफ़ी शॉप में कोई कस्टमर आता है, तो वो रोहन को पहले ऑर्डर देगा। तो
तो बेसिकली रोहन क्या करेगा कि रोहन वो ऑर्डर लेके मीत को पास ऑन कर देगा कि मीत ये तू कॉफ़ी बना दे, और मीत क्या करेगा वो कॉफ़ी बना के वो कृपाल को पास आउट कर देगा कि तुम ये जाके कॉफ़ी कस्टमर तक डिलीवर कर दो। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मीत रोहन है वो एक प्राइमरी फंक्शन है, लाइक उसके थ्रू बाकी सारे काम हो रहे हैं। लाइक उसने ऑर्डर लिया, उसने मीत को बताया कि तू ये बना दे, और मीत ने फिर उसके बाद में कृपाल को बोला कि तू ये डिलीवर कर दे। यहाँ पे जो प्राइमरी फंक्शन है वो रोहन काम कर रहा है, मतलब रोहन एक प्राइमरी फंक्शन है। तो वैसे ही हम मेन को डिफाइन करते हैं कि मेन एक प्राइमरी फंक्शन है, इसके अलावा आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो, आपको मेन ही यूज करना पड़ेगा। और जो दो ब्रेसेस, दो पैरेंथेसिस हैं, वो बेसिकली डिनोट कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, वो कोड में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है और आप इसके बदले कोई कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। तो जैसे कि आप ये एनालॉजी को समझ सकते हो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने आपको अभी बताया कि मेन एक फंक्शन है और जो दो पैरेंथेसिस उसके साइड में है वो उसको डिनोट कर रहे हैं कि ये तुम्हारा फंक्शन है। तो अब आगे चलते हैं। द कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट्स दैट इट्स एन ओपनिंग ऑफ अ फंक्शन एंड द कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट्स दैट इट्स अ क्लोजिंग ऑफ अ फंक्शन। तो इसके बाद में, दो पैरेंथेसिस के बाद में, हमारा एक कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होता है। तो बेसिकली उसके बीच में हम लोग दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम रहेगा, वो हम लोग को एक्चुअल उसको एग्जीक्यूट करना रहेगा। तो जो कुछ भी हम लोग को लिखना है, अपना मेन प्रोग्राम जो लिखना है, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आनी चाहिए। इसके लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो स्क्रीन पे अपने। हियर आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट मेन। मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कॉफी शॉप का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो फोर्थ लाइन जो है वो बेसिकली सी आउट का लाइन है। तो मैं आपको इसी लाइन के बारे में बता रहा था कि सी आउट जो है वो आईओ स्ट्रीम का ये एक पार्ट है, सी इन जो है वो आईओ स्ट्रीम का ये एक पार्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके सी आउट लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे अदर ऑल्टरनेटिव फॉर स्टैंडर्ड्स और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मैंने इधर दूसरा ऑल्टरनेटिव भी दिया हुआ है आपको। लाइक आप वहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। लाइक मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के जस्ट नीचे आप लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो उसके बाद में जब आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहे रहोगे, जब सी आउट को कॉल कर रहे रहोगे, तो आपको स्टैंडर्ड और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आप एक बार आपके हेडर फाइल के नीचे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख दो, उसके बाद में आप अपने प्रोग्राम में जितनी बार भी सी आउट सी इन कॉल करोगे उसमें आपको स्टैंडर्ड स्कोप रेजोल्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, लाइक ये डिफाइन कर रहा है, जैसे आप पढ़ सकते हो इन दिस लाइन ऑफ कोड, standard is a namespace, is the scope resolution operator, and cout is a function. Cout is a function, basic input and output देने वाला जो IO stream में होता है। hello world is a output string. hello world ये चीज को हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब अपना आउटपुट जो चाहिए वो हमें hello world चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग ने hello world लिखा है तो hello world हमें एज आउटपुट चाहिए। तो इज यूज इनटू एंड स्टेटमेंट। अब चलते हैं फिफ्थ लाइन की तरफ, जो हमारा बेसिकली सेकेंड लास्ट एंड लाइन होता है किसी भी कोड का, किसी भी प्रोग्राम का, जो कि होता है रिटर्न जीरो। तो रिटर्न जीरो का ये एग्जाम्पल मैं रिलेट करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली उस कॉफी शॉप से। लाइक वो सारे प्रोसेस होने के बाद कृपाल ने डिलीवर किया जब कस्टमर को। अब कस्टमर ने कॉफी पी ली है तो वो कस्टमर से कॉफी वापस लेके कृपाल वापस आके मीत को देगा, ठीक है। तो वो जो मीत को वो कॉफी वापस लाके, कॉफी का मग वापस से लाके दे रहा है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, वो उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, वो उस कॉफी मग को वापस कस्टमर से लेके वापस मीत को दे रहा है। तो वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कोड में उसका मतलब होता है रिटर्न जीरो। हम एक वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दिस लाइन ऑफ कोड, द रिटर्न कीवर्ड विल रिटर्न जीरो एज एन इंटीजर टू अ मेन फंक्शन। तो ये इंट मेन को हमारा फंक्शन उसे रिटर्न जीरो करेगा। एज वी हैव डिस्कस बिफोर, रिटर्निंग जीरो एज द वैल्यू टू द मेन फंक्शन मीन सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली रिटर्न वैल्यू रिटर्न करने के बाद हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब वो प्रोग्राम वहां पे खत्म हो रहा है।
तो वो सक्सेसफुल टर्मिनेशन के लिए हम रिटर्न 0 यूज करते हैं ताकि वो वैल्यू वापस मेन फंक्शन जो कि इंट मेन फंक्शन है वो उसको वापस रिटर्न हो जाए. So that was the anatomy of C++ program. I hope you understood the function of various part in C++ program. तो इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम सीख रहे होंगे वेरिएबल्स इन कमेंट्स इन C++, लाइक कैसे वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है, कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके सीख रहे होंगे. तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना #IamAnInsaneCoder. टिल देन सी यू, गुड बाय, टाटा.